स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी हमारे साथ में इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस करते जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन सी, जो कि हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स और ड्यूएस डायरेक्टेड दोनों ही पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम फिलअप्स और ड्यूएस डायरेक्टेड दोनों ही की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स को। तो ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। आयरन इज ब्लैंक स्पेस यूजफुल मेटल। ऑप्शन हमारे सामने ए एंड द और नन, जो कि आर्टिकल है। अब हमें यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल बता देना है। तो आर्टिकल को करेक्ट बताने के लिए आप सबसे पहले देखिए ये जो वर्ड है यूजफुल। अब यूजफुल में आप यहाँ पे इसके साउंड को चेक कीजिएगा। साउंड आपको यूजफुल या का साउंड दे रहा है। जब यू आपको या का साउंड दे रहा है, यानी कि ये हमें कंसोनेंट साउंड दे रहा है। तो जब कोई वर्ड आपको कंसोनेंट साउंड दे तो वहाँ पर आपको लगा देना है ए, और अगर कोई वर्ड आपको वाउल साउंड दे तो आपको लगा देना है एन। ओवरऑल यूजफुल यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मैटर यहाँ पर साउंड का है। तो आपको ये नहीं देखना है कि यूजफुल यू एक वाउल से स्टार्ट हो रहा है, बल्कि आपको ये देखना है कि ये जो पूरा वर्ड है यूजफुल, जब आप इसको रीड करेंगे तो ये साउंड आपको या से देगा। स्टार्टिंग साउंड आपको या से मिल रहा है, जो कि कंसोनेंट है। इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आ। आयरन इज अ यूजफुल मेटल। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता UMBRELL है, अम्ब्रेला। अब ये भी यू से लिखा होता, लेकिन जब आप इसके साउंड को देखते तो ये अम्ब्रेला आपको साउंड किस चीज़ का देता, ये आ का साउंड देता। यू आपको आ का साउंड देता तो फिर आपको वहाँ पे एन लगाना होता, एन अम्ब्रेला होता। ठीक है, लेकिन यू आपको या का साउंड दे रहा है, इसलिए ए आएगा। आयो, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ए एन का कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि सेकंड नंबर का है। ही इज हार्डली मनी समय नहीं। जल्दी से आप गेस कीजिए। राइट आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों, इसका राइट आंसर होगा आपका एनी। अगर आप सम सोच रहे हैं तो आपका आंसर सम नहीं है, सॉरी। राइट आंसर इसका एनी होगा, बिकॉज ही हैज़ हार्डली एनी मनी। रीज़न जान लीजिए। हार्डली ये जो वर्ड है, हार्डली के साथ एनी का यूज़ किया जाता है। तो सेंटेंस में हार्डली, बेयरली, स्केर्सली अगर आ जाए तो आपको वहाँ पे एनी लगाना है। हार्डली, बेयरली, स्केर्सली के साथ सम नहीं आता है, इनके साथ एनी आता है, बिकॉज ये जो वर्ड है ये नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। ये सेंटेंस में अगर यूज़ होते हैं तो उसका नेगेटिव सेंस निकलता है। हार्डली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, इसीलिए और राइट आंसर आपका एनी होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। अब इसको नोट करके रख लीजिए कि अगर सेंटेंस में हार्डली आता है तो उसके साथ एनी का यूज़ होता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर के एग्जाम्पल पे। आई एम यूज टू इनक्यूज। गेस कर सकते हैं आप राइट आंसर। वेट, वेटिंग, वेटेड। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेटिंग। जी हाँ, वेटिंग बिल्कुल सही आंसर है। अब वेटिंग क्यों होगा? यहाँ पे देखिए यूज टू का यूज़ किया जा रहा है टू बी के साथ, मतलब कि एम। तो टू बी के साथ यूज टू का यूज़ हो रहा है तो वी वन आई एन जी लगेगा। अगर यूज टू बिना टू बी के यूज़ होता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एम नहीं आता तो फिर आपका राइट आंसर वेट होता। आई यूज टू वेट इन क्यू, लेकिन यहाँ पे एम के साथ यूज टू है तो फिर आपको आई एन जी लगाना होगा। नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही इज़ गुड इंग्लिश। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इस एग्जाम्पल को लेकर कन्फ्यूज़ होते हैं, लेकिन आज मैं आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ। आपको बता देता हूँ कि ही इज़ गुड इंग्लिश के पहले इन आएगा, ऑफ आएगा या एट आएगा। बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एट। जी हाँ, 100% ये बिल्कुल सही है। और राइट आंसर एट होगा, इन नहीं आएगा। क्यों होगा? बिकॉज गुड के साथ एट का यूज़ किया जाता है। गुड एट होता है, गुड इड नहीं होता है। अगर कोई भी बंदा किसी चीज़ में अच्छा है तो आपको एट का यूज़ करना है। ही इज़ गुड एट इंग्लिश, ही इज़ गुड एट साइंस, ही इज़ गुड एट सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग। तो राइट आंसर आपको एट लगाना है। गुड एट होता है, गुड इन नहीं होता, गुड के साथ एट लगता है। फिफ्थ नंबर का, कॉटन इज इन इजिप्ट ग्रोइंग, ग्रोन, ग्रो। आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कंटिन्यूस का सेंटेंस है और आप ग्रोइंग लगाना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ग्रोइंग नहीं आएगा और राइट आंसर आप यहाँ पर ग्रोन लगाइएगा। अब क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में V3 का यूज़ करते हैं। ये एक्टिव नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। कॉटन इज ग्रोन इन इजिप्ट। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है बिकॉज कॉटन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। V3 लगेगा, ग्रोन। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी पे। और रामायण इज अ सेक्रेट बुक। तो रामायण है तो यहाँ पे आप रामायण के पहले लगा दीजिएगा द, क्योंकि कोई भी रिलीजियस बुक या फिर धर्म ग्रंथ के पहले आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ पर आपको रामायण देखते साथ आपको यहाँ पे द लगा देना है। आगे बढ़ते हैं। माई ग्रैंड मदर इज हार्ड हेयरिंग। तो हार्ड के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। हार्ड ऑफ हेयरिंग होगा तो आप यहाँ पे ऑफ लगाएंगे। देयर आर प्रेशियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी। नॉवेल्स काउंटेबल है और ये हमारा जो नॉवेल्स हैं
तो इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो लिटिल तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो एनी भी नहीं आएगा, ठीक है। अब बचा फ्यू और यहाँ पे सम बचा। तो देयर आर सम प्रेशियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी, इसमें सम बिल्कुल सही आंसर है, तो यहाँ पर आपको सम लगा देना है। देयर आर सम प्रेशियस नॉवेल्स इन द लाइब्रेरी, सम बिल्कुल सही है। गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर, तो यहाँ पे आपको मे लगाना है, किसी के लिए ब्लेस करने के लिए, किसी के लिए प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। इस वजह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मे गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर। द बिल्डिंग वॉज डाउन, द बिल्डिंग वॉज डाउन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फॉलन, मतलब ये भी पैसिव वॉइस है, तो इसलिए आप बी पे लगाएंगे राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। माई फ्रेंड्स लिव्स न्यू दिल्ली, माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली जो कि इंडिया की कैपिटल भी है, सिटी है, राइट आंसर आपका इन होगा। बड़े शहरों के नामों के पहले आर्टिकल आपको प्रीपोजिशन आपको इन लगाना है, ये प्रीपोजिशन है तो आपको यहाँ पे इन का यूज़ करना है। कोई भी बड़ी जगह के पहले प्रीपोजिशन इन का यूज़ लगता है, तो दिल्ली के पहले आपको इन लगाना होगा। माई फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली, मेरा दोस्त न्यू दिल्ली में रहता है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो मतलब यू के साथ आपको शुड का यूज़ करना है, यू के साथ शुड आता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लेस्ट ये है, लेस्ट के साथ शुड आता है, सॉरी। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मतलब यहाँ पे लेस्ट के साथ आता है, ठीक है। तो लेस्ट अगर सेंटेंस में आया है तो उसका पेयर बनता है शुड से। राम प्रेफर्स मिल्क टू टी, प्रेफर के साथ टू का यूज़ होता है, यहाँ पे टू लगाएंगे, प्रेफर के साथ टू का यूज़ होता है। बेटा डेविड इज़ अ यूरोपियन, यहाँ पे आप ए लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि यूरोपियन आपको या का साउंड दे रहा है तो ए लगाएगा, ठीक है, ए लगेगा। आइए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है, मैनी लगा दीजिए, मैनी। चलिए लास्ट, माई ब्रदर इज़ इंजीनियर, इंजीनियर के पहले आपको एन का यूज़ करना है क्योंकि इंजीनियर आपको ई का साउंड दे रहा है। डिड यू बाय शुगर फ्रॉम द शॉप, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आप एनी लगाइए, इंटरोगेटिव में एनी लगता है। आई डोंट लाइक ऑफ देम, तो यहाँ पर आपको आई डोंट लाइक ईदर ऑफ देम, यहाँ पे ईदर का यूज़ करना है बिकॉज सेंटेंस ऑलरेडी निगेटिव है, तो ईदर लगेगा, नाइदर नहीं लगेगा। यू स्टॉप स्मोकिंग, तो एडवाइस दी जा रही है तो यहाँ पे आप शुड का यूज़ कर लीजिए, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग। वी आर गोइंग टू प्ले, वी आर गोइंग टू प्ले आएगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे टू प्ले का यूज़ कर लेना है, वी आर गोइंग टू प्ले। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मैंने आपको फ्लप्स को कवर करा दिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्लप्स है, मोस्टली एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो भी एग्जाम में आप अपेयर होने वाले हैं क्लास 10th या क्लास 12th में, तो इस तरह से क्वेश्चंस आपकी इंग्लिश ग्रामर के पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं डू एस डायरेक्टेड की, तो जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा, उसमें आपको डू एस डायरेक्टेड की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तब तक के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हाँ, इस चैनल पर आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप खुद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि आपकी इंग्लिश की अच्छी तैयारी हो सके। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।